जय सियाराम। हनुमान जी महाराज के लिए कहा गया है, बाल समीर विवक्षी लियो तब तिनको लोक भयो अंधियारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो हनुमान जी महाराज ने जब भगवान सूर्य नारायण को ग्रस लिया और उनको लगाए फल है, उसी वक्त उनको छुड़वाने के लिए इंद्र ने वज्र का प्रहार किया और हनुमान जी की हनुमानी उनकी दाढ़ी पर चोटें लगी। और उसी वक्त ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अब अनर्थ ही होगा, और वायुदेव ने आज ऐसी सोच ली मन ही मन, कौन पिता ऐसा होगा कि जो अपने पुत्र की ये बीमारी और बेशुद्धि देखकर खुश होगा। बिल्कुल नाराज हो गए वायुदेव और उन्होंने सोच लिया कि अब मैं बहना बंद कर दूंगा और त्रिलोक में पवन बंद हो जाए, वायु बंद हो जाए, उनका बहना न होना ये तो मृत्यु की ही निशानी है। तीनों लोग कुलाने लगे। कहा जाता है कि उसी वक्त ही ब्रह्मा जी आ गए और उन्होंने कह दिया, ये बालक को अपनी गोद में लिया, सर पर अपना हाथ रख दिया और उनको सीने से लगा दिया और हनुमान जी को कह दिया कि मैं आपको वर देता हूँ और जाओ, आपकी पीड़ा का नाश होगा। उसी वक्त ही ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दे दिया है कि मैं तुम्हें ऐसा वर दूंगा कि महावीर हनुमान जी, इतना तुम शक्तिशाली हो कि जगत में आपको हराना में कोई भी सक्षम न हो। इंद्रदेव आ गए और उन्होंने भी उनको कह दिया, ब्रह्मा ने तो कह दिया कि तीनों लोक में आपको कोई जीत नहीं पाएगा और आप देवों के कार्य करने के लिए आपका जन्म हुआ है, आप सफल हो गए। इस और इंद्रदेव आ गए और उन्होंने कह दिया कि मैंने थोड़ी एक बहुत सी गलती कर दी है, रुद्रावतार है, मुझे पता नहीं था, मुझे क्षमा करें। आपका नाम हनुमान होगा क्योंकि हनुमानी दाढ़ी आपकी टूट गई है, वो अच्छी होगी और आपकी पीड़ा शांत होगी। मैं आपको वर देता हूँ कि जाओ, आप सभी कार्य में सफल होंगे और आपका बाल बाका नहीं होगा। आपका शरीर वज्र से भी कठोर होगा। मैंने वज्र का प्रहार किया है ना, तो मैं आपको वरदान देता हूँ कि वज्र से भी आपका तन कठोर होगा। बाद में इंद्रदेव ने वरदान दे दिया। फिर आ गए वरुण देव, वो आज आनंदित हो गए और उन्होंने भी कह दिया कि जल से भी हनुमान की न तो मृत्यु होगी, हनुमान तो कि कुछ भी नहीं होगा, वो पूर्ण सुरक्षित होगा। यमदेव आ गए और उन्होंने हर्षभेर कह दिया कि आपको नख शिख बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, ऐसा मेरा वरदान है आपको। यमराजा बोल रहे हैं, जाओ हनुमान जी, मेरा पास या मेरे दूत या मुझसे आपको कुछ भी नहीं होगा, काल आपके निकट नहीं आएगा, यम भी आपके निकट कभी नहीं आएगा, न यम के दूत न मृत्यु, आप बिल्कुल सुरक्षित होंगे। ऐसा वरदान यमराज ने दे दिया। फिर आ रहे हैं आज कुबेर देव और उन्होंने भी कह दिया कि कोई भी विपत्ति विषाद आपको क्षति पहुंचाएगी नहीं और यक्ष राक्षस से आपको कोई पराजित नहीं कर पाएंगे। यक्ष राक्षस से आप पराजित नहीं होंगे क्योंकि आप तो रुद्र अवतार है। फिर भी मेरा ही सब वर है, आप 11वां रुद्र है, महादेव का अंश अवतार है। विष्णु भगवान आ गए और उन्होंने कह दिया कि आपका पुत्र जगत को प्रीति पात्र होगा, जगत का और सबको प्रिय होगा और 14 भुवन में उनको कोई हराने वाला नहीं होगा। हनुमान अजय होगा, हनुमान अमर होगा, हनुमान को न तो मृत्यु कुछ बिगाड़ सकेगी न तो कोई वज्र। देवन के देव महादेव आ गए, सिर पर हाथ रख दिया, कह दिया कि हनुमान मान लो, आज किसी से युद्ध या मेरे से युद्ध करने की आपकी कोई ऐसा समय आ गया कि आपको मुझसे युद्ध करना पड़ा, तो मुझसे आप लड़ोगे, फिर भी मैं आपको अजय का वरदान देता हूँ कि आप अजय होगे। न तो मेरे कोई शस्त्र से, मेरे दिए गए शस्त्र से, न मेरे शस्त्र से, न मुझसे आप पराजित होगे कभी नहीं। आप
बिल्कुल आपका जय ही जय होगा, ऐसा मेरा वरदान है। तो उन्होंने भी आशीर्वाद दे दिया और सर पर हाथ रखा और हनुमान जी को अभयदाता बना दिया। अग्निदेव ने भी आशीष दी कि बेटा तुझ पर मेरा कोई अग्नि का शस्त्र चलाएंगे तो उनको तुमको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल सुरक्षित होगे, आप अजय होगे, आप असंग होगे, न किसी की असर अग्नि की आप पर होगी। मैं ऐसा वरदान आपको देता हूँ। इसीलिए जल देवता ने भी, वरुण देव ने भी वरदान दे दिया, न जल से मृत्यु होगी, न जल बिगाड़ पाएगा, न अग्नि बिगाड़ पाएगा। पवन देव तो उनके पुत्र है, इसीलिए कोई भेद ही नहीं। और सब ने हनुमान जी को वरदान दे दिया और सबका प्राण प्यारा हनुमान बन गया, लाडला बन गया। अंजना माँ के प्रेम की चरम सीमा है आनंद की। और केसरी भी आज आनंदित हो गए। हनुमान जी महाराज को प्रत्येक देवों के वरदान प्राप्त हुए, ऐसी कथा हनुमान पुराण में मिली है। तो हनुमान जी अजर है, हनुमान जी अमर है, हनुमान जी को मृत्यु का भय नहीं है, हनुमान जी बिल्कुल सुरक्षित है, ऐसी बात हनुमान पुराण में बताई। जय सिया राम।